हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए हमारे साथ। हम डेली यहाँ पे आप लोगों की प्रैक्टिस सेशंस करा रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशंस करा रहे हैं आप लोग की हर एक सब्जेक्ट पर। तो आप भी यदि यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीरीज़ आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सबको डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे क्लासेस की। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने के अमूल्य योगदान है क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं। अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने व समझने का पर्याप्त समय मिलता है। बालक में असीमित व प्रतिभा व क्षमता होती है जिनके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान होता है। यह उपरोक्त सभी। तो पूछा क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, विद्यालयों का भावी पीढ़ी यानी कि हमारे भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उसको निर्मित करने में बहुत ही योगदान, अमूल्य योगदान, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है ऐसा योगदान होता है। क्यों? देखिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, बालक में असीमित क्षमता और प्रतिभा होती है जिसको अध्यापक ही जिसके विकास में प्रमुख योगदान प्ले करते हैं, या फिर अध्यापक जिसको निखारता है, जिसको बाहर लेकर आता है। ठीक है, तो अध्यापक का हमारे भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में योगदान हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 52, हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह। ऑप्शन है, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है, ये सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। तो बताइए ऐसे बदलते समाज में देश में अध्यापक का योगदान अर्थपूर्ण कब होगा? ऐसा कौन सा काम होगा जब विद्यालय का जो अध्यापक है उसका योगदान सही अर्थों में सही साबित होगा? चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में भी वो मदद करता है, तभी उसका जो योगदान है वो अर्थपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है। सो ऑप्शन है यहाँ पे प्रशासन, छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध, समाज, अभिभावक। चलिए आंसर कीजिए। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक कौन है? क्वेश्चन नंबर 53। छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करे, शिक्षक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप ना करे, शिक्षक छात्रों को कठिनाइयों को समझे तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करे, शिक्षक छात्रों को परीक्षा में नकल करने दे। तो ऑप्शन डी को तो पहले काट दो, नकल तो करने नहीं देना है बच्चों को। और यहाँ पे ऐसी कौन सी क्रिया हो जिसके माध्यम से शिक्षक छात्र के जो संबंध है उसको मधुर बनाया जा सकता है? तो शिक्षक को छात्रों की कठिनाइयों को समझना है और उन्हें उनका समाधान भी करने का प्रयास करना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 55 यहाँ पे, अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, उनके संपर्क में रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। तो अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं स्कूल में आपके साथ बहुत सारे और भी टीचर्स होंगे जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनका सहयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो उनकी बात सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उनकी बात सुनेंगे तो आप आपके संबंध हो जाएंगे। उनकी प्रशंसा भी ऐसा नहीं करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनकी सहायता करो, उनकी सहयोग करो। ठीक है, क्वेश्चन 56 देख लीजिए यहाँ पे, यदि मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा? ऑप्शन है, उसको नापसंद करता हूँ, उसे अपना दुश्मन समझता हूँ, अपनी भावनाओं को उसके सामने रूखेपन से प्रदर्शित करता हूँ,
या इस बारे में उसके समक्ष अपना मत रखता हूँ। यदि विद्यालय में आपके किसी बात पर, किसी विचार पर, किसी दृष्टिकोण पर कोई असहमत है या सहमत नहीं है, तो आप क्या करेंगी उस सिचुएशंस में? देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो आप एक भी क्वेश्चन की सीरीज को मिस मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो 56 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस बारे में उसके समक्ष अपना मत रखूंगा, ठीक है। अगर कोई मेरे दृष्टिकोण को नापसंद करता है तो मैं अपना मत उसके सामने रखूंगा। उसे अपना नापसंद करता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, उसे दुश्मन भी नहीं मानना है, ठीक है। और रूखापन तो बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 57 क्या है? यदि आपका एक सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगियों की बुराई करता है तो आप क्या करेंगे? वैसे तो अक्सर स्कूलों में होता है, दूसरे के पास जाकर हम दूसरे टीचर्स की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आपके पास अगर कोई दूसरा टीचर किसी और की बुराई कर रहा है तो आप क्या उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन है उसके साथ शामिल हो जाएंगे, उसको रोकेंगे, अन्य सहयोगियों को बताएंगे या चुप रहेंगे। चलिए, उसमें शामिल तो नहीं होना है, ऑप्शन ए को काट दो। और अन्य सहयोगियों को बताना भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, बी और सी। बी और सी बताइए कि आप क्या, सॉरी बी और डी बचा। तो बी और डी में आप दोनों में से आपको सबसे उचित क्या लग रहा है इस सिचुएशन में? क्या करेंगे आप? तो यदि आपका कोई एक सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगियों की बुराई करता है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उसको रोकेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए यहाँ पे। अध्यापक का कौन सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है? ऑप्शन है साहित्यिक अभिरुचि, कविता पाठ प्रस्तुति, सामुदायिक सेवा या छात्रों के लिए शिविर आयोजन। चलिए देखिए 58, अध्यापक का कौन सामाजिक गुण उसका सम्मान को बढ़ाता है? साहित्यिक अभिरुचि, ठीक है। एक विद्यालय को साहित्य में रुचि होनी ही चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए यहाँ पे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं छात्रों में विकसित होती है, तो क्या विकसित होती है? ऑप्शन है सांस्कृतिक मेलजोल की भावना, उत्सव मनाने की भावना, दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना या पर्यटन की भावना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बच्चों में क्या विकसित होता है? क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना आती है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे क्या है। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक आवश्यकता है, तो किसकी सबसे अधिक आवश्यकता है? ऑप्शन देखिए, प्रशासन की, समाज की, छात्र की, अभिभावक की। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? समाज की, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। मुझे विश्वास है कि अध्ययन व्यवसाय के लिए, तो ऑप्शन देख लीजिए, परिश्रम आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक नहीं है, पर प्रशिक्षण आवश्यक है, प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, परिश्रम और प्रशिक्षण। तो परिश्रम और प्रशिक्षण में दोनों में अंतर है, और आप लोग अंतर समझते हैं, क्या अंतर है? चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए अब साइड आंसर क्या हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि एक अध्ययन व्यवसाय के लिए क्या चीज़ आवश्यक है और क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? प्रशिक्षण आवश्यक है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रशिक्षण यहाँ पे आवश्यक है, ट्रेनिंग आवश्यक है एक सफल अध्ययन व्यवसाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे। मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगा या चाहूँगी, किस रूप में? उस ऑप्शन है चित्रकारी करना, सोना, फिल्म देखना, लेखन, चुनाव प्रचार या गपशप, पत्रिकाएं करना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना, बागवानी करना, खाना पकाना या कपड़े सिलना। तो किस रूप में आप अपना अवकाश के क्षणों को आप यूज़ करेंगे? कौन से कामों को करके यहाँ पे बताइए एज अ टीचर। तो अगर आप एक टीचर हैं तो आपका सबसे अच्छा अवकाश होगा कि आप अवकाश में पत्रिकाएं पढ़ें, संगीत सीखें, ठीक है,
और घर की सजावट करें, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ पे, एक विद्यार्थी द्वारा किए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ऑप्शन है उसको पाठ याद करने के लिए डांटना, गलत उत्तर क्यों है उसको समझाना, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना या गलत उत्तर को छोड़कर अलग प्रश्न पूछना। तो किसी विद्यार्थी द्वारा गलत आंसर दिया जा रहा है आपके क्वेश्चन पूछने पर, उसको समझाने का या फिर उसको आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, सबसे अच्छा विधि कौन सा है? तो उत्तर गलत क्यों उसको यह समझाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य को आपको छांटना है। तो ऑप्शन है शिक्षण एक कला है, शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं या उपरोक्त सभी। तो कौन सा यहाँ पे असत्य है बताना है आपको। देखिए सत्य नहीं है पूछ रहा है, यानी असत्य को पूछ रहा है। तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, जन्मजात कोई कुछ नहीं होता है, तो उसको परिश्रम के द्वारा ही इंसान बनता है कुछ, ये यहाँ पे असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए यहाँ पे, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 6 देख लीजिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध है? सो ऑप्शन है विद्यालयों का राजनीतिकरण, विद्यालयों द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालयों द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, या विद्यालयों में व्यावसायिक अवसरों का निर्माण। चलिए देखिए आंसर कीजिए, विद्यालयों में कौन से कार्य विरुद्ध हैं, मतलब कौन से कार्य विद्यालयों में नहीं करने चाहिए? विद्यालयों का राजनीतिकरण, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये यहाँ पे राजनीतिकरण का विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ऑप्शन है उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता की भावना का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, सरकारी पराधीनता का विकास, समान नागरिक संहिता का विकास। तो प्रजातांत्रिक संबंध में शिक्षा का उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए? 7 देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं है। तो प्रौढ़ शिक्षा का किससे संबंध नहीं है? ऑप्शन देखिए, निरक्षरता का उन्मूलन, उपचारक शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन या राजनीतिक शिक्षा का आयोजन। तो प्रौढ़ शिक्षा का संबंध इनमें से किसमें से नहीं है? देखिए ऑप्शन डी, राजनीतिक शिक्षा से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा है, सो ऑप्शन है प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, विद्यालय में आने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। तो प्रौढ़ व्यक्ति क्या, सबसे पहले आप ये जाने कि प्रौढ़ किसे कहते हैं। प्रौढ़ यानी कि पुराना, जो एज्ड मतलब एजेड लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उन्हें हम प्रौढ़ कहते हैं, ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें प्रौढ़ कहते हैं। तो देखिए निरक्षर प्रौढ़ के लिए व्यक्तियों के लिए हम प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, और आगे के यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अगला ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो प्राथमिक स्तर पर है, दूसरा हाई स्कूल स्तर पर है, तीसरा यहाँ पे विश्वविद्यालय स्तर पर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे विश्वविद्यालय स्तर पर हो जाएगा एक, और है जो एक हो जाएगा सभी स्तरों पर। बताइए प्राथमिक स्तर या विश्वविद्यालय स्तर या सभी हो जाएगा। चलिए देखिए, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किस स्तर पर किया गया था? चलिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाई स्कूल स्तर पर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपने कितने क्वेश्चन के आंसर किए हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिएगा ऐसे हमारे चैनल के साथ, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।